समीकरणों का विविक्तकर या इसका एक और नाम है विवेचक, या इसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। यानी कि विवेचक को कैपिटल डी बड़ा डी से सूचित करते हैं। और कह रहा है कि डी लिखे, डी लिखने का मतलब कि विवेचक, और इसका एक और नाम है विविक्तकर। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनांट, यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। तो आइए दो जो यहाँ पे सवाल दिया गया है वो क्या है? तो द्विघात समीकरण है। ये दोनों द्विघात समीकरण है बच्चों, और इसका हम लोग के क्या लिखना है? विविक्तकर कहिए या विवेचक कहिए या कैपिटल डी कहिए, है ना। इसको तीन गो नाम हो गया, विविक्तकर बोलिए, विवेचक बोलिए या कैपिटल डी बड़ा डी से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसलिए डी से सूचित होता है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि आपको यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या बच्चों? तो आइए समझाते हैं। ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा इस समीकरण को, इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो कोई पूछ ये क्या है? तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 लगा हुआ है। अगर बराबर में से 0 हटा देंगे ना तो ये द्विघात बहुपद बनेगा, क्योंकि इसका दो घात है, और जैसे ही बराबर में 0 कर देंगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? a, x का गुणांक कितना है? b, और c हो गया आपको अचर पद। यानी कि x स्क्वायर के जो गुणांक होगा उसको a कहते हैं, x के गुणांक को b कहेंगे, और c हो गया कांस्टेंट अचर पद। a b c यहां पे रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या हो गया। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से तब इसे सूचित करते हैं डी से। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या होता है फॉर्मूला? डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि विवेचक बोलिए या विविक्तकर बोलिए, तो विवेचक निकालने के फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा। तो हमको a का मान चाहिए, c का मान चाहिए और b का मान चाहिए, तब ना वैल्यू को यहां पे रखेंगे तो मेरा d निकलेगा। तो चलिए यहां से a b c के मान लिखिए। x स्क्वायर के आगे कुछ ना तो 1 छिपा हुआ है, तो यहां से a का मान कितना? तो x स्क्वायर को गुणांक को a कहते थे, तो x स्क्वायर के गुणांक a के जगह पर क्या है? 1, तो a का मान 1। x के गुणांक को b कहते थे, तो यहां से b का मान कितना होगा? तो -4, चिन्ह के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो x के गुणांक -4। यहां आचर पद कौन हो गया? 3, तो c का मान हो गया कितना? 3। a b c का मान लिखा गया। a का मान होता है x स्क्वायर के गुणांक जो आगे गुना में रहता है, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो a का मान 1, x के गुणांक को b कहते हैं, तो यहां b का मान -4, c होता है अचर पद कांस्टेंट, जहां c के मान +3 लिख लिए। अब a b c लिख लिया बच्चों, तो क्या लगाना फॉर्मूला? विवेचक निकालना है, डी निकालना है, विविक्तकर निकालना है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां लिखेंगे इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो चलिए बी, तो बी का वैल्यू कितना है? यहां तो -4 है, बी का मान -4, तो यहां रखेंगे -4 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4 गुना a का मान कितना है? 1, तो 1, c का मान 3, तो 3, -4 के 2 बार गुना कीजिएगा, -4 गुने -4। अब इन्हें कितना? तो माइनस प्लस, इन्हें प्लस में या है माइनस है, तो माइनस प्लस में गुना कीजिएगा, तो -4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 आई 12। यहां गुना कर लीजिए, तो -4 में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और 4 चौके 16 और माइनस के 12, तो 16 में से 12 गया था 4। डी का मान कितना आ गया? 4। यह मेरा विवेचक निकल गया, यह हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। अब इसी पैटर्न पर एक और सवाल इसको बनाते हैं। आपको विवेचक निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, विविक्तकर निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला याद रखना है
कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और x स्क्वायर के गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे और c कहेंगे अचर पद को। तो चलिए दूसरा सवाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों। चलिए यहां से a का मान कितना होगा, तो x स्क्वायर के गुणांक गुना में कितना है 4, तो a का मान 4, b का मान कितना, तो x के आगे वाला b होता है, तो x के गुणांक 5 है, तो 5 और अचर पद c कांस्टेंट यानी 7। तो a b c लिखा गया। अब लिखेंगे कोची बराबर, तो d बराबर कहा था d बराबर, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान 4 है तो 4, c का मान 7 है तो 7, 5 के स्क्वायर 5 के 2 बार गुना कीजिए, 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 तो 5 5 25, माइनस प्लस माइनस गुना कर लीजिए, 4 चौके 16 और 16 सते तो 16 छक 96, 16 सते 72, 112 और 25 में से 112 घटा दीजिए, तो छोटा में से बड़ा ना घटेगा, तो बड़ा में से छोटा घटा के माइनस लगा देंगे, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा। और 112 में से 25 घटाइएगा तो आएगा 87, यानी कि डी का मान हो गया बच्चों यहां से माइनस के 87। यही मेरा फाइनल हो गया आंसर। तो यहां से एक सवाल और यहां से एक सवाल, एक क्लास 10th का मैथ था और 2 नंबर में बिहार बोर्ड हमेशा पूछते रहता है कि द्विघात समीकरण देगा, विवेचक या विवेककर या डी निकलवाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहुत आते हैं यहां से, तो आप उम्मीद करते हैं कि सवाल आप क्लियर हो गया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, पेज पे होंगे तो फॉलो कीजिएगा और चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।